आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, जी ये YouTube पे बोल, आपने हाँ, देखा, आपने देखी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हताशा, परेशानी, निराशा सब उनके चेहरे पे, बातों पे झलक रही है। फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो देखो, वो फोटो देखो, फलानी फोटो देखो। कभी किसी गरीब घर की फोटो देखी है जो बेचारा परेशान है गांव में, जिनको आपने वादा किया था, किसान को भी तो वादा किया था एमएसपी की गारंटी देंगे, कभी उनकी फोटो देखी है? अगर फोटो तो दिखा दो जब धरने पे बैठे थे। कभी आपने महिला अत्याचार वाली फोटो देखी, घसीटी गई थी रोड पे, वो फोटो भी दिखाओ। और एक फोटो लेके आपके प्रवक्ता घूमते हैं, अमेठी की फोटो दिखाओ, दिखाओ, हिम्मत है तो दिखाओ ना। गायत्री प्रजापति की फोटो लेके घूमते थे ना रोज, अब क्यों नहीं लेके घूमते? पता क्यों नहीं लेके घूमते दर्शकों? इसलिए लेके नहीं घूमते, अब उनकी पत्नी की जरूरत है ना वोट में के लिए, क्योंकि जीतना है, वोट चाहिए, इसीलिए समझौता है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी भैया, माने वोट के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ समझो, अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे। जो बलात्कारी जिन पे आरोप लगाते थे उनका हाथ थाम लेंगे, या जिसको परिवारवाद की बात बोलते थे उन परिवारवादी को भी अपना लेंगे। वाह भारतीय जनता पार्टी, कौन कौन सी फोटो दिखाओगे? जनता ने असली फोटो देख ली है, भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमलों की फोटो। जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, हर गली हर मोहल्ले पे आप पूछोगे तो जनता यही कह रही है, अब की बार इंडिया की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ले दो तो आपको गांव में बैठने नहीं दे रहा है आदमी, गांव में घुसने नहीं दे रहा है। अच्छा। ये सिर्फ टीवी में हवा बनाए हैं, टीवी में मीडिया में हवा बनाए। अरे भैया जनता को हवा निकल चुकी है, हवा है ही नहीं। हवा होती तो देखो हमारी रैली दिखाइए, जो समाजवादियों की रैली, जो भीड़ दिखाइए, रैला हो रहा है, इंडिया गठबंधन की भीड़ दिखाइए, आप दिखाइए हम लोग की जो रोड शो हो रहे हैं। क्या आपको कैसे पता कि हम नहीं दिखाते? कोई पेड़ पे झूल के देख रहा है, कोई किसी से खंबे पे अटक के देख रहा है, कोई जाली पे चढ़ा हुआ है। जनता टूट पड़ रही है देखने के लिए, क्योंकि उनको आशा दिखाई पड़ रही है कि ये समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी जो निकल रहे हैं, ये आशा है हमारी, ये आशा है जिन्होंने विकास का काम किया था कि आएंगे तो विकास की राजनीति करेंगे। इंडिया गठबंधन जो बात कर रहा है वो जनता की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। पहले चुनाव में आए थे विकास की राजनीति लेके, फिर आगे मंगलसूत्र पे, फिर मंगलसूत्र से अटके तो आगे मुसलमान पे, वहां से नीचे अटके तो भैंस पे आ गए, भैंस से नीचे अटके तो बाबरी ताला पे आ गए, अब बाबरी ताला से नीचे उतरे पता नहीं कहां कहां चले जा रहे हैं भैया। और आप कहां हैं भदौरिया जी? ओके भदौरिया जी, और आप कहां हैं प्रभु? हिंदुस्तान की जनता की बात कर लो तो ज्यादा आप उनकी बात ठीक। चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल चुनाव भारत में हो रहा है, बिल्कुल चुनाव इंडिया में हो रहा है, बिल्कुल चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है। शहजाद क्विक रिस्पांस, और उसके बाद ओमकारेश्वर जी, पंकज जी बोले नहीं है। शहजाद क्विक रिस्पांस। देखिए, मैं अभी बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था अनुराग जी को। अनुराग जी ने कहा गरीबी की फोटो देखी है क्या? अनुराग जी का ये कहना स्वाभाविक है, इन्होंने गरीबी केवल फोटो में देखी है। अखिलेश जी कभी गरीब थोड़ी रहे, राहुल गांधी गरीब थोड़ी रहे। हमने गरीबी जी है, इसलिए हमको गरीबी फोटो में नहीं देखनी पड़ती। अनुराग जी के लिए गरीबी फोटो वाला एक्सपीरियंस है, पर अनुराग जी हमने गरीबी केवल देखी ही नहीं है। देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, इनकी आदत खराब है, मैं क्या करूं, मैं तो रिक्वेस्ट करके अपनी बात रखते हैं। प्रोफेसर, ये कैसे प्रोफेसर है? अपनी क्लास में बच्चों को कैसे शांत रखते हैं? ये 4 जून तक अनुराग जी एक एक करके, अनुराग जी आप थकते नहीं? ऐसा है, अनुराग जी अवधि 4 जून तक है। अनुराग जी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? अनुराग जी, अनुराग जी, ये जो कैसे की अवधि, व्हाई डू यू डू दिस? कमरे वाले लोग हैं, एसी कमरे वाले लोग। अरे आपने अभी बोला केवल अपनी एसी पेसी डीसी सब आपने बोल दिया, एसी डीसी सब बोल दिया। अभी रिलैक्स कीजिए, गरीब जनता से एसी डीसी सब समझा दिया आपने, अभी अब रिलैक्स कीजिए, जवाब लीजिए। अब एक एक करके बात। होल्ड ऑन, यस शहजाद प्लीज रिलैक्स। अनुराग जी, शहजाद प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। अनुराग जी, 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 एवरीवेयर मल्टी 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 ऑन है, मल्टी ऑन है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, जब हम स्कूल में थे ना, हमारी क्लास में एक बच्चा था ओमकारेश्वर जी, ग्राफिक्स के साथ रख के, जैसे वे अनुराग जी का ऑडियो डाउन करा ना, वो क्या करता था, वो टेबल में ब्लेड आता ना, छोटा वाला वो आता था, दूसरा वो डबल टाइप वाला ब्लेड आता था ना, वो टेबल में लगा के टंग टंग, वो बहुत तेज मतलब आवाज़ आती है। जैसे अनुराग जी लगातार बोलते रहते हैं शहजाद, एक बच्चा होता था, ये पंकज जी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो क्लास में लगा के वो बैठता था, किसी को पता नहीं लगती थी आवाज़ कहाँ से आ रहा है, वो टंग मारता था, और टंग, पूरी क्लास में टीचर मैथ्स पढ़ा रही है और वो टंग करता था। एक दिन टीचर ने पकड़ लिया, एक दिन टीचर ने पकड़ लिया, तो जनता ने अनुराग जी जिस दिन पकड़ लिया ना, और वो 4 तारीख दूर नहीं है, वो दिक्कत हो जाएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ।
वो दिक्कत हो जाएगा जिस दिन जनता ने पकड़ लिया। शहजाद आई कम टू यू, लेकिन पंकज जी और ओंकारेश्वर जी, पंकज जी योर रिएक्शन टू दिस। मुझे मेरी बात तो करने दीजिए, मुझे काहे, अच्छा चलिए, हाँ ठीक, सॉरी आप अपनी बात, मुझे क्यों उसकी सजा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप मुझे क्यों उसकी सजा, मेरे को पूरा पैनिक कर देते हैं। प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, ऐश्वर्या जी ये जो आपने अभी इतना विस्तृत आपने वो बताया है अनुशासनहीनता की, इसकी अवधि भी 4 जून तक ही है। हाँ। उसके बाद ये सारी अनुशासनहीनता भी बंद हो जाएगी। अब मैं आपको केवल बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हमने गरीबी में, फोटो में गरीबी देखी है। मैं आपको केवल 10 आंकड़े देना चाहता हूं। आज 93% घरों में वाराणसी के नल से जल पहुंचता है। आज 3.5 लाख टॉयलेट बने हैं। आज 38,000 घर पक्के बने हैं, उसमें 47% SC/ST के हैं। आज 12 मेडिकल केयर यूनिट और 150 बेड का ICU बना है। जहां जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की खबरें आती थी, 6,000 बच्चे मारे जाते थे, वो आज समाप्ति की ओर आ चुका है। 1, 2, 4 केस आ गए तो आ गए। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 13 करोड़ पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं। आज वहां पर 33 लाख महिलाओं को वर्क डेज मिले हैं। आज वहां पर 12,000 महिलाओं को एनिमल हस्बेंड्री में काम मिला है। आज वाराणसी का रिंग रोड फेज 1 खत्म हुआ है। आज वाटरवेज में 15 कार्गो बोट्स चल रही है। आज वहां पर हेरिटेज लाइटिंग करके जो लटकती तारें हैं उसको खत्म किया गया है। आज वहां पर PWD ने 680 किलोमीटर की सड़क बनाई है। आज वहां पर 133 प्लेग्राउंड बने हैं। मैं पंकज जी से इतना ही पूछना चाहता हूं, आप रायबरेली अमेठी में क्या किया है? इतना काम गिनवा दीजिए। ये 10 साल में काम किया है नरेंद्र मोदी ने। कन्वेंशन सेंटर की बात छोड़ दो, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है छोड़ दो, एयरपोर्ट का बढ़ाया है उसको छोड़ दो, जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुए वो छोड़ दो, 10 ट्रेनें शुरू हुई वो छोड़ दो। पंकज जी काम पे बताइए ना। हम काम गिनाते हैं, अनुराग जी और आप लोग व्यवधान पैदा करते हैं। पंकज जी क्विक रिएक्शन और फिर मैं काशी जा रहा हूं। पंकज जी। हाँ, तो काम के आधार पे आपकी 400 सीटें पार हो जाएंगी। अनुराग जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। देखते हैं 400 सीटें पार होंगी तो मान लेंगे कि आपने बहुत काम किया था। अब 70% सीटों पर मतदान हो चुका है। अमित भाई शाह ने कह दिया कि पूर्ण बहुमत तो हम प्राप्त कर चुके हैं, तो ये भी बता देते कि कहां से कितनी मिल रही हैं। देखिए 2019 में जैसा कि आपने खुद बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इन 4 चरणों की 379 में से 196 सीटें मिली थी। यानी अगर अब पूर्ण बहुमत मिल चुका है तो इसका मतलब यह हुआ कि 77 सीटें ज्यादा मिल चुकी हैं पिछली बार से। हाँ। पिछली बार मिली थी इन सीटों में से 53%। अब मिल चुकी हैं 72%, यानी 19% सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है कि चुनाव का समय चल रहा है और इस वक्त सब लोग थोड़ी थोड़ी लफाजी करने का प्रयास करते हैं, अच्छा लगता है बड़ा उनको, लेकिन यथार्थ की जमीन पर रहकर जरा सोचिए कि क्या ये हो सकता है कि इन 4 चरणों में आपको जिस तरह की हवा देखने को मिली है, क्या वो 2019 के चुनाव से भी इतनी प्रचंड थी कि इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें ज्यादा हासिल कर ले? इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को 19% सीटें ज्यादा मिल जाएं? मैं आपको बताता हूं जो असली आकलन है, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल भी आकलन कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। उस हिसाब से इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिली हैं। 77 सीटें बढ़ी नहीं हैं, 77 सीटें पिछली बार से कम हो गई हैं। 119 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इन 4 चरणों में हासिल नहीं कर पाई है। यह है असली स्थिति।